एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पैक यूट्यूब पर स्ट्रीम स्टार्ट कर देता है और कहता है कि कैसे हैं आप लोग, आज मेरी 700 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं तो हम उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज लंच टाइम लाइव स्ट्रीम में मेरी एक क्लासमेट मेरे साथ है जो कि ब्यूटी टिप चैनल चलाती है। तो रूमी कहती है मैं अभी यूट्यूब पर नहीं हूँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। तो चलो रूमी, अपने चैनल के बारे में व्यूअर्स को बताओ। मैं अपने चैनल पर स्टूडेंट को मेकअप के टिप्स देती हूँ और मैंने सुना है कि तुम अपने साथ एक मॉडल भी लाई हो जो कि हमारे व्यूअर्स को तुम दिखाने वाली हो। तुमने सही कहा, मैंने इस मॉडल की मेकअप पर बहुत अच्छे से काम किया है। तब हम देखते हैं वो लड़का ओवेन नाम का एक लड़का होता है। तब वो सोचता है आजकल ये सारी जगह ये यूट्यूब पर भी छाया हुआ है, पर अगर तुम लोग मुझे यूज करना चाहते हो तो कम से कम रेवेन्यू का कोई हिस्सा तो दो। तब पैक ओवेन के पास आकर कहता है तुम्हें व्यूअर्स को हेलो करना चाहिए था, तो इसीलिए जल्दी से हंसो। और हाँ, एक लकी पर्सन जो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसे एक लेटेस्ट पीसी मिलेगा। ये झूठा है। चलो फिर अब व्यूअर्स को ग्रीट किया जाए। तो थोड़ी देर बाद ओवेन मुंह धोने चला जाता है और सोचता है आखिर ये मेकअप हट क्यों नहीं रहा है, मेरा तो स्कूल जाने का मन भी नहीं करता है। और अगर तुम लोग यह पूछना चाहते हो कि मैं यह सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, तो ये सब कुछ पैक की वजह से है। पैक एक यूट्यूबर है जिसके 700 के सब्सक्राइबर है। उसके ग्रेड हमेशा से बेकार रहे हैं पर उसे पता रहता है पैसे कैसे कमाए जाए। और दूसरी तरफ यूट्यूबर रूमी है जिसके अभी सिर्फ 5 के सब्सक्राइबर है और ये सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से टिकी हुई है। सभी के पास कुछ ना कुछ करने के लिए है पर मेरे पास कुछ नहीं है। मैं ना ही स्मार्ट हूँ और ना ही रिच, और यही मेरी असलियत है। और तब वो क्लासरूम में वापस चला जाता है जहाँ पैक का कैमरामैन स्नैगल उसे एक जोरदार लात मारता है और कहता है कि मैंने तुम्हें हंसने के लिए कहा था, आखिरकार तुमने वो क्यों नहीं किया। वो सब कुछ लाइव चल रहा था, आखिरकार अब मैं उसे कैसे चेंज करूँगा। तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया था ना। और तब उसे बुरी तरह मारने लगता है, पर जैसे ही ओवन उसे घूर कर देखता है तब वो थोड़ा पीछे हट जाता है और हंसते हुए कहता है देखो पैक, आखिरकार ये किस तरह का चेहरा बना रहा है। लगता है ओवन अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ रहा है। इसे देखकर तो मैं डर के मारे पैंट में सुसु कर देना था। तब ओवन सोचता है स्नैगर पैक का कैमरा है तो इसलिए पैक उसे हमेशा बचाता रहता है। यह एक स्ट्रेटजी और इसी तरह यह बेकार सा स्कूल काम करता है। तब रूमी कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मेरा रेवेन्यू स्ट्रीम से 30,000 यन से ऊपर चला गया है। तब ओवन ये सुनकर शॉक हो जाता है और सोचता है इन्होंने तो लंच में कुछ किया ही नहीं पर इन्होंने 10,000 कमा लिए। शायद मुझे भी यूट्यूब पर नया चैनल स्टार्ट करना होगा। उसके लिए तुम्हें नया अकाउंट चाहिए होगा क्योंकि माइनस को हमेशा रेवेन्यू नहीं मिलता है, तो इसीलिए तुम्हें इस अपने पेरेंट्स का अकाउंट और उनकी बैंक बुक चाहिए। पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने पेरेंट्स की सेविंग में से कुछ पैसे चुरा लिए थे और उन्हें इस बात का पता चल गया, तो इसीलिए मैं कुछ टाइम तक उनके बैंक अकाउंट को हाथ नहीं लगा सकता। रुको ओवेन, क्या तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है? वो बीमार है ना? तो चलो फिर उनका बैंक अकाउंट मुझे दे दो। तब पैक हंसते हुए कहता है आखिरकार ये किस तरह का कनेक्शन है? तुम्हें उसे यह पूछना चाहिए था कि तुम्हारी माँ मेरी माँ तो नहीं है। अभी तक तुम्हें उसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। ऐसी बात है तो इसका मतलब मैं एक बुरा इंसान बन चुका हूँ। तब ओवेन सोचता है वो यही समय था जब मुझे उसके ऊपर हाथ उठाना चाहिए था, पर माफ़ कर देना मॉम, मैं कुछ नहीं कर पाया। और तब वो हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने चला जाता है जहाँ वो कहती है मैं अभी भी हॉस्पिटल में डिस्चार्ज ले सकती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर रहकर बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ। मॉम आप भी बहुत बड़ी झूठी है क्योंकि अगर आप इस हॉस्पिटल को छोड़ दो तो आपकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और कहता है घर की चिंता मत कीजिए, बस आप ठीक होने पर कंसंट्रेट करिए। पर एक मिनट रुको, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? क्या तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है? आखिरकार आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। और तब वो हॉस्पिटल का 30,000 बिल पे कर देता है और सोचता है ये 30,000 यन मेरी पार्ट टाइम जॉब की वीक की पेमेंट है। चाहे मैं रोज स्कूल के बाद यहाँ पर काम करता हूँ और मैं फिर भी एक दिन का 5,000 नहीं कमा पाता हूँ,
पर उन लोगों ने सिर्फ लंच ब्रेक में ही 30,000 येन कमा लिए। आखिरकार ये सोसाइटी इतनी गलत क्यों है? मेरी पूरी लाइफ अंधेरे में है, ये एक नर्क है। तो तभी एक लड़की उससे आवाज़ देती है और उससे किसी चीज़ के बारे में पूछने लगती है। तो रोबिन सोचता है, पर रुको, शायद अभी भी उम्मीद बाकी है। मेरा प्यार भूमि चाहे, और तब वो उसे उस चीज़ के बारे में बता देता है जिसके लिए वो उसे थैंक यू कहती है, और बाकी लड़के उसकी मदद करने की कोशिश करने लगते हैं। तब रोबिन सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने भूमि से बात की है। ये तो हमारे रेस्टोरेंट की आइडल है, इसे देखकर तो हमेशा मुझे खुशी होती है। और तभी हम देखते हैं कि पैक आ गया और वो इस बार भी लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, जिसे देखकर रोबिन डर जाता है और उसे छिप जाता है। आज हम मैगडी की गोडेस से मिलने आए हैं, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। तो तुम कैसी हो क्यूटी? आज मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक चैलेंज लेकर आया हूँ। अगर तुमने 30 सेकंड में इस फोटो जैसे दिखने वाले सेम बर्गर नहीं बनाया तो तुम्हें मुझे अपना नंबर देना होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि पैक यहाँ पर इसका नंबर लेने आया है, पर 30 सेकंड में इस बर्गर को बनाना नामुमकिन है क्योंकि इसके अंदर 10 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। पर मैं इसे भूमि तक पहुँचने नहीं दे सकता, मुझे माफ़ कर देना। ये मैं करना नहीं चाहता था, मेरे व्यूअर्स की डिमांड है। और हाँ, अगर मुझे अपना नंबर दे दोगी तो तुम्हें बाद में जो तुम चाहोगी मैं दिला दूंगा। वहाँ पर खड़े रोबिन के साथ सोचते हैं, आखिर ये चल क्या रहा है? भूमि की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तो अभी तक मेरे पास भी नहीं है, तो क्या यूट्यूबर कुछ भी कर सकते हैं? और तब हम देखते हैं रोबिन उस बर्गर को बनाकर ले आता है, जिससे भूमि बच जाती है और रोबिन के साथ उसकी तारीफ करने लगते हैं। तब रोबिन सोचता है, देखा, मैं मैगडी का किंग हूँ और मुझे कल स्कूल जाकर बहुत मार पड़ने वाली है। आखिरकार मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मुझे तो वैसे भी कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। अब हम देखते हैं भूमि उसे देख रही होती है। तब हम यहाँ देखते हैं स्नोवर रोबिन के घर पर गेम खेल रहा होता है और उसे एक चैलेंज आता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर वो 30 किल करेगा तो उसे 30,000 येन मिलेंगे। तब रोबिन सोचता है, आखिरकार मैं कर क्या रहा हूँ और आखिरकार मैंने इससे जैसे इंसान को अपने घर क्यों घुसने दिया? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे घर पर घुसकर स्ट्रीम कर रहा है। मुझे माफ़ कर देना माँ कि आपके ये यूज़र नेम और बैंक अकाउंट का यूज करके पैसा कमा रहा है और आखिरकार इसे 30 किल के 30,000 येन दे रहा है। यह तो पैसा कमाने का बहुत आसान तरीका है, ऊपर से मुझ में रावण भी बनवा रहा है। शायद मुझ में इससे पूछने चाहिए कि ये मेरे साथ रेवेन्यू शेयर करेगा या नहीं। और तब हम देखते हैं उससे गलती से कंप्यूटर की कनेक्शन का प्लग निकल जाता है, जिससे कि कंप्यूटर स्क्रीन बंद हो जाती है और रमन उड़कर स्नैगर के मुंह पर गिरता है। तब रोबिन इसके लिए माफ़ी मांगने लगता है। तब स्नैगर उसे मारते हुए कहता है, आखिरकार तुमने ये क्या किया? अब मुझे 30,000 येन कौन देगा? तुम तो बहुत ज़्यादा यूजलेस हो। आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है? मैं अपने ही घर में मार खा रहा हूँ। तुम ही वो कारण हो जिसकी वजह से तुम्हारी मॉम को कैंसर हुआ है। जिसे सुनकर रोबिन को गुस्सा आ जाता है और तब उसके मुंह पर रावण मारता है और फिर एक जोरदार मुक्का मारता है और हमें बताता है, यह पहली बार था जब मैंने अपने पन से किसी को मारा था। फाइटिंग जितनी मैंने सोची थी उतनी भी मुश्किल नहीं होती है। तब हम देखते हैं वो दोनों अलग अलग चीज़ों को उठाकर एक दूसरे को मारने लगते हैं और याद हम देखते हैं उनका वेबकैम ऑन होता है, जिसकी वजह से उनकी लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रही होती है। तो यह लड़ाई ख़त्म हो जाती है और रोबिन सोचता है, मुझे अब दर्द फील होना स्टार्ट हो गया है। तो लड़ाई इस तरह होती है, या तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, इसका पैसा कहाँ से लाऊंगा? आखिरकार मैं हमेशा पैसों की चिंता क्यों करता रहता हूँ? काश मैं किसी रिच फैमिली में पैदा हुआ होता। और तब इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए बाकी स्विच को बंद कर देता है और सो जाता है। तब उसे सुबह स्नैगर का फ़ोन आता है और वो गुस्से में कहता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? जल्दी से उस वीडियो को हटा दो। आखिरकार तुम क्या बता रहे हो? पिछली रात की नाइट की लाइव स्ट्रीम तो अभी भी डिलीट करो। आखिरकार तुम्हारा घर कौन सा है या कौन सा? सब कुछ सेम ही सेम दिखाई दे रहा है। लाइव स्ट्रीम तो तभी बंद हो गई थी जब मैंने गलती से प्लग निकाल दिया था, पर यह तो प्लग मॉनिटर को कनेक्शन करता है। तो स्नाइपर होते हुए कहता है, हमारी पूरी फाइट रिकॉर्ड हो चुकी है और वो इस टाइम पर ट्रेंड कर रही है। मॉनिटर चाहे बंद हो गया था पर कैमरा रियल टाइम में रिकॉर्ड कर रहा था। पर आखिरकार ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे अपलोड भी नहीं किया था। जब लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम पीसी बंद हो जाता है तब वीडियो ऑटोमेटिक अपने आप अपलोड हो जाती है और मैं तो इस टाइम को इसे डिलीट भी नहीं कर पा रहा हूँ।
क्योंकि वो मेरा अकाउंट भी नहीं था, इसलिए मुझे अब जल्दी से उसका पासवर्ड दो। ऐसा नहीं हो सकता। पर रुको, ये तो वीडियोस तो सच में अपलोड हो चुकी है और इस पर तो 10,000 से ज़्यादा कमेंट आ चुके हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये इतनी जल्दी सोशल मीडिया पर फेमस हो चुकी है। आखिरकार का ये क्या हो गया? पहले तो ये मैं ग्लोबली ये हो गया हूँ और अब मुझे डिलीट कर देना चाहिए इससे पहले कि ये ज़्यादा फैल जाए। और रुको, यहाँ पर तो लिखा हुआ है न्यूज़ मोनेटाइज हो सकता है और हर एक व्यू पर 0.1 यन मिलता है। और अगर मैं अपने व्यू से मिली मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका मतलब मुझे 1 मिलियन यन मिलेंगे। तब यहाँ स्कूल में सभी लोग स्नैपर और होबिन्स की लड़ाई को देखकर हंस रहे होते हैं और कहते हैं, क्या ये इसके बाद भी स्कूल आएगा? अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं अभी तक स्कूल छोड़ दिया होता। तब हम देखते हैं श्राइगर वहाँ आ जाता है और क्या इन्होंने भी देख लिया मैंने पैक को कितना पॉपुलर होने में मदद की है। पर देखो, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाया। इस वीडियो की वजह से तो मैं एक मजाक बनकर रह गया हूँ, पर मैं इस तरह अपने आप को झुकते हुए नहीं देख सकता। तो इसीलिए मुझे किसी और को टारगेट करना होगा ताकि लोग मेरी जगह उस पर हंस सके। और तब वो लड़के को जाकर थप्पड़ मारता है और तब हम देखते हैं वो लड़का स्नाइपर को बुरी तरह मारना स्टार्ट कर देता है। तो स्नाइपर पैक की तरफ देखने लगता है और पर हम देखते हैं पैक उसे देखकर हंस रहा होता है। तब स्नाइपर सोचता है, मैं तो हमेशा से लोगों को नीचे दिखाते आया हूँ, तो इसीलिए मुझे पता है कि अगर आप मजाक बन जाते हैं तो आपकी कोई भी मदद करने नहीं आता। इस बार के होबिन के माँ का हॉस्पिटल का बिल 1,20,000 यन बनता है, जिसे देखकर होबिन पूरी तरह से डर जाता है और वो खुशी खुशी पे कर पाता है क्योंकि उसे 1 मिलियन यन मिलने वाला होता है। तभी वहाँ पर स्नैपर आ जाता है और उसे जोरदार पंच मारकर कहता है, शायद तुमने कुछ पैसे कमा लिए हैं, पर मैं स्कूल में सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया हूँ, तो इसलिए मुझे आधे पैसे देने होंगे। मेरा भी उस पर हक है। तब रोबिन उसे लात मारकर कहता है, चुप कर जाओ, तुम जो डिजर्व करते हो वो तुम्हें मिल चुका है। और तब वो दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब रोबिन सोचता है, मैं इससे पहले भी लड़ चुका हूँ, तो अब इससे लड़ने से नहीं डरता। तब थोड़ी देर बाद रोबिन स्नैपर को चुप होने के लिए कहता है और कहता है, तुम चाहे जितना मर्जी रो लो, मैं तुम्हें पैसा नहीं देने वाला। और स्नैपर उसे उन दोनों की फाइटिंग वीडियो दिखाता है। तब रोबिन कहता है, ये तो हमारी अब की फाइट है वीडियो है ना, ये एंगल बढ़िया है ना, अपनी स्किल की मदद से बहुत अच्छे एंगल शूट कर सकता हूँ। अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम इसे अपलोड करने वाले हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इसे कोई नहीं देखेगा। उन्हें लगेगा कि हमने ये सब पहले डिसाइड करके रखा हुआ था और तब वो लोग हमारी बेइज्जती करेंगे। मैं आज तुमसे यह लड़ने आया ही नहीं हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो। तुम्हें बहुत सारे पैसे चाहिए ना, तो मैं तुम्हें सारे पैसे में मदद करने वाला हूँ। मैं पैक का पुराना प्रोड्यूसर हूँ, तो तुम्हें मुझ पर इतना तो विश्वास होना ही चाहिए। अभी तक रेवेन्यू नहीं मिला है और ना ही तुम्हें पता है कि आगे क्या करना है। क्या तुम खुद से कमेंट बना सकते हो या फिर रिकॉर्ड कर सकते हो? तुमने आखिर में एडिटिंग और विजुअल एफर्ट्स के बारे में क्या सोचा है? पैक ये सब कुछ मेरी प्लानिंग और कैमरा वर्क की मदद से कर सकता था, पर तुम ये अकेले नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर बनूंगा और तुम्हें सिर्फ कैमरे पर ही आना है। तो इसलिए मुझ पर भरोसा करो और देखो कि हम साथ में ये बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और तब रोबिन पैसों के बारे में सोचने लगता है। तब स्नैपर सोचते हैं कि मेरा प्लान काम कर रहा है और यह मेरी बातों में फंस रहा है और इसी के अकाउंट का यूज़ करके और पैसा कमाऊंगा। तो हम पैसे कैसे स्प्लिट करेंगे? वैसे तो सब कुछ मैं ही संभाल रहा हूँ, पर क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स हैं तो 90 पर मैं रखूँगा और तुम्हें 10 पर दूंगा। और तब वो दोनों हाथ मिलाने लगते हैं और स्नैपर सोचता है, अब सारे हार्ड वर्क वाले काम ये करेगा और मैं आसानी से पैसा कमा पाऊंगा। अपनी बकवास बंद करो, मैं हमेशा कैमरे के सामने रहूंगा। तो आखिरकार तुम्हें 90 पर किस चीज़ के लिए मिलने वाले हैं? और वैसे भी हम लोग दोस्त नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक 40% पर मैं रखूँगा, 60% तुम ले लेना। इससे अच्छा तो जाकर मैं बर्गर ही बनाऊंगा। तो चलो फिर 20% ही कर लेते हैं। पर रोबिन फिर भी नहीं मानता है। ठीक है, मैं 10% मैं रख लूँगा और तुम 90%। अब इसके आगे मैं क्या कह सकता हूँ? तो चलो तुम बताओ कि आखिरकार तुम कौन से कंटेंट की बात कर रहे थे जिस पर तुम्हें इतना ज़्यादा भरोसा था?
तब स्नैपर सोचता है ये तो बहुत ज़्यादा घटिया निकला, मुझे तो लगा था ये बहुत ज़्यादा इडियट है, और कहता है अब हमारा कंटेंट है कि हम पुलिस को रियल टाइम में लड़ने के लिए बुलाएंगे। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।